QTV, helping you access health services in उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुए फूफा भतीजा हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा पुलिस ने किया है। हत्या के आरोप में राजीव का नौकर और उसका साथी गिरफ्तार कर पुलिस ने दावा किया कि कथित चमत्कारी सिक्का प्राप्त करने के लिए ऋषभ ने अपने दोस्त के साथ मिलकर की थी राजीव गर्ग और फूफा सुधीर गर्ग की निर्मम हत्या। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर हथियार भी बरामद किए हैं। एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया, दिनांक 31/3/2024 को राजीव गर्ग पुत्र बालकिशन गर्ग निवासी 141 धर्मपुरी थाना कोतवाली नगर अपने फूफा सुधीर अग्रवाल पुत्र इंद्रसेन निवासी DCM वाली गली गांधी चौक बुलंदशहर के साथ ARTO ऑफिस के पास स्थित जनसेवा केंद्र से किसी कार्य के लिए निकले थे, लेकिन घर नहीं पहुंचे। दिनांक 1/4/2024 को राजीव गर्ग व सुधीर अग्रवाल के शव थाना कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत अरोली नहर के पास मिले थे। घटना के संबंध में संजीव गर्ग की तहरीर पर थाना कोतवाली देहात मुकदमा दर्ज कर विवेचना की गई। वक्त तकनीकी साक्ष्यों व 200 CCTV कैमरों की सहायता से ऋषभ व उसके दोस्त तनु का नाम प्रकाश में आया, जिनको स्वाट टीम व थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों की निशानदेही पर अरोली नहर से आला कत्ल चाकू, मृतक की स्कूटी, मोबाइल फोन बरामद किया गया है। पूछताछ में पता चला कि गिरफ्तार आरोपी ऋषभ मृतक राजीव गर्ग के जन सेवा केंद्र पर कार्य करता है। मृतक राजीव पर उसके 80,000 रुपए उधार थे तथा कुछ महीने का वेतन भी नहीं मिला था। राजीव से उसने कई बार अपने रुपए मांगे थे, लेकिन वह 2-4 दिन में देने की बोलकर टाल देता था। करीब 1.5 माह पहले दोनों में इसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। को लेकर वह क्षुब्ध व बेहद आक्रोशित था तथा राजीव के पास आने वाले लोगों एक रहस्यमयी सिक्के के बारे में बातें करते रहते थे, जिसको देश व विदेश में बेचने के लिए बातें की जाती थी। इन लोगों के बीच यह अंधविश्वास था कि इस सिक्के की सहायता से मौसम को बदला जा सकता है तथा वर्षा भी कराई जा सकती है तथा मनचाही इच्छा पूरी की जा सकती है, जो बहुमूल्य है। दुनिया में इस प्रकार के कोई 26 सिक्के हैं। इसी लालच के कारण कि यह सभी पैसा उसे मिल जाएगा, ऋषभ द्वारा अपने दोस्त तनु को साथ मिलाकर उन्हें मारने की योजना बनाई गई। दिनांक 31/3/2024 को राजीव अपने जनसेवा केंद्र पर नहीं आया था, तो ऋषभ ने अडोली तिराहे पर स्थित एक चाय वाले के मोबाइल से फोन करके उसे जनसेवा केंद्र पर बुलाया था तथा जब राजीव स्कूटी से कुछ कागजात लेकर जाने लगा तो वह भी स्कूटी पर यह कहकर बैठ गया कि उससे भी रास्ते में कुछ काम है। योजना अनुसार वह उन्हें अरोली नहर पर ले गया, जहां रास्ते में नहर पर पहले से ही मौजूद अपने दोस्त तनु को भी स्कूटी पर बैठा लिया तथा कुछ दूरी पर जाकर दोनों ने राजीव पर पीछे से चाकू से वार कर दिया, जिससे स्कूटी अनियंत्रित होकर गिर गई। तभी उन्होंने राजीव का गला रेत कर हत्या कर दी। उसके बाद ऋषभ मृतक की स्कूटी लेकर दुकान पर गया और राजीव के फूफा सुधीर अग्रवाल को राजीव का एक्सीडेंट होने की बात बताकर अपने साथ ले गया तथा उनकी भी दोनों ने हत्या कर दी। अभियुक्त ऋषभ द्वारा मृतक राजीव के ATM से 5,000 रुपए भी निकाले गए तथा हत्या के बाद आला कत्ल चाकू, स्कूटी व फोन को नहर में फेंक दिया गया, जिनको बरामद कर लिया गया है। ये 1 तारीख को थाना कोतवाली देहात में अडोली नहर के बंबे पर 2 व्यक्तियों का शव मिला था, जो आपस में फूफा भतीजे लगते हैं। इस घटना के अनावरण के लिए थाना कोतवाली देहात और SOG की टीम को लगाया गया था, जिनके द्वारा आज इस घटना का सफल अनावरण करते हुए इस घटना में सम्मिलित 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें ये बात प्रकाश में आई कि जो मृतक हैं उनके दुकान पर ही काम करने वाला एक लड़का है ऋषभ करके, वो और उसका साथी तनु, इन दोनों ने मिलकर के इनके साथ ये हत्या की घटना करी। और जो मोटिव था उस ऋषभ के द्वारा ये बताया गया कि ऋषभ ने कुछ पैसे मृतक को दिए थे और साथ ही साथ इसके कुछ महीनों की तनख्वाह भी इसको नहीं मिली थी। इस बात को लेकर के इनके बीच कहासुनी हुई थी, जिसके चलते ये काफी क्षुब्ध था। एक बात और ये भी प्रकाश में आई है कि जो मृतक गण है इनके आपस के बीच में कुछ एक सिक्के को लेकर के बातचीत होती थी, जो कि काफी महंगा बताया जाता था। इसे ये भी मालूम था कि यदि ये सिक्का इसके हाथ लग जाएगा तो इसको काफी पैसे मिल जाएंगे।
इन सब के चलते इसने अपने साथी के साथ मिलकर उनको नहर के बंबे पर ले जाकर उन पर चाकुओं से वार करके उनकी हत्या कर दी गई। इनसे पूछताछ के दौरान जो घटना में प्रयुक्त आला कत्ल है वो बरामद कर लिया गया है। जो कपड़े इनके द्वारा पहने गए थे और जिसपे कि खून के निशान भी हैं वो बरामद कर लिया गया। जो मृतक की स्कूटी थी जिसको कि घटना करने के बाद इनके द्वारा नहर में फेंक दिया गया था वो भी इनके निशानदेही पर बरामद कर लिया गया है। देखिए एक कुछ लोग थे जिनमें ये अंधविश्वास की एक अवधारणा उनकी थी कि उस सिक्के में कुछ दैविक शक्तियां हैं और इसलिए वो काफी महंगा है। ये बात ये लोग आपस में करते थे और ये उसको ओवरहियर करता था, तो इसने भी मन में अपने ये बात पाल ली थी कि ये जो है बहुत महंगी चीज है, कुछ नायाब चीज है और ये इन लोगों के पास आ जाएगी तो इन लोगों के पास काफी पैसा आ जाएगा। जो इससे संबंधित एक ग्रुप है जो कि इसमें विश्वास रखता है, उनके कुछ लोग थे जो कि इसको बेचने की भी बात कर रहे थे और इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर के ग्राहकों से भी बात कर रहे थे।